आप लोग आ गए? आइए आइए आइए। वो रही हमारी सासू माँ। अरे अरे रुकिए, मुंह दिखाई की रस्म में आए हैं और रस्म होने से पहले ही हमारी सासू माँ का मुंह देख लिया आप लोगों ने। आप लोग भी ना। अरे जरूर, हम आते आते यही बात कर रहे थे कि बहू की मुंह दिखाई तो देखी है, लेकिन आज पहली बार सास की मुंह दिखाई में जा रहे हैं। जरूर कुछ नया देखने को मिलेगा। हाँ भाई, नया तो देखने मिल गया ना। अरे बाबा, मानना पड़ेगा, अपने ससुर के लिए तो बहुत छांट कर पत्नी ढूंढ कर लाए आप लोग। मुझे तो लगता है सास की मुंह दिखाई में ना चेहरे पे खीर लगाते होंगे। नहीं नहीं, वो क्या है ना कि असल में आज हमारी सास की पहली रसोई थी, इसीलिए खीर बनाई थी। मगर गलतियां करना तो हमारी सास का परम धर्म है, तो गलती से ही कटोरी की जगह खीर अपने मुंह पे गिरा ली। ओह लक्ष्मी बहू, तमीज से बात करो। हाँ हाँ दादी, वही तो बोल रही हूँ। देखिए, आप लोग सुन लीजिए। हम मानते हैं हमारी सास से गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मजाक उड़ाएंगे उनका। और वैसे भी लक्ष्मी मैं नाम से हूँ, लेकिन इस घर की लक्ष्मी औहदे से ये है। हाँ, है ना दादी? अब ये क्या है सासू माँ? लक्ष्मी बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। गलतियां करना ना गुड्डन का पुराना काम है, और अब इस गलती को और बड़ी कर देंगे। अब औहदे से लक्ष्मी तो है ही, तो इस लक्ष्मी का अभिषेक दूध से लक्ष्मी बहू आप खुद करेंगे। हाँ? मैं? हाँ, मैं क्यों? देखिए अब और बड़ी गलती और मजाक उड़ाइए। यही चाहते हैं ना आप सब? मैं नहीं करने वाली। रुको, तुम लोग सास की मुंह दिखाई में कुछ अलग देखना चाहते थे ना, तो लो देखो। लक्ष्मी ही क्यों, तुम तीनों अपनी सास का अभिषेक करोगे। चलो शुरू हो जाओ। गुड्डन बेटा, अभी भी वक्त है, अपने अहंकार को छोड़ दो। इस अहंकार की वजह से तुम घर की मान मर्यादा भूलती जा रही हो।
अब हमारे घर की लक्ष्मी और देश की सबसे छोटी सास मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार है। पूरे किचन का सत्यानाश कर दिया, पागल कहीं की। आधा घंटा हो गया किचन साफ करते करते और अभी तक नहीं हो पाया। इससे अच्छा तो हम लोग खाना बना लेते। सही कहा। ये क्या हो रहा है? तुम लोगों ने किचन का क्या हाल किया है? इस किचन पे हमारा कोई अधिकार नहीं रहा है जी। आज से इस किचन में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार आपकी पत्नी और इन दोनों की सास होगी। आज आपकी पत्नी ने पहली रसोई की रस्म पूरी की है जी। हम तीनों तो आपके आने से पहले इसे साफ करना चाहते थे, पर अच्छा ही हुआ कि आपने आकर सच्चाई देख ली। शायद अब आप समझ जाएं कि मैं उस गलतियों की दुकान को इस घर में क्यों नहीं आने देना चाहती थी। वो इस घर के लायक ही नहीं है एजे। बिल्कुल सही कहा। वही तो मैं सोचूं कि दुर्गा दी को हो क्या गया है, ये हम लोग से सफाई क्यों करवा रही हैं। अब मैं समझी, तो बात ये थी। अच्छा, मतलब वाह, दुर्गा दी तो बड़ी खिलाड़ी निकली। मतलब देख, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। पता है क्या, असली मजा तो अब आएगा। अब देखना कैसे हमारी सासू माँ की चटनी बनाते हैं हमारे ससुर जी। What the hell? बच्ची हो क्या? ये क्या कर रही हो? हम तो बेड पर फेंक रहे थे, आप बीच में आ गए, इसलिए आप पर गिर गया। टॉवल यूज करने के बाद बाहर रस्सी पर सुखाया जाता है, यहाँ यूं बेड पर नहीं फेंका जाता। ये सब कैसे? ठीक वैसे जैसे तुमने मेरे किचन की हालत खराब की थी। चलो माना कि तुमसे कोई काम ढंग से नहीं हो सकता, पर उठने बैठने के इंसानी तौर तरीके तो आते होंगे तुमको कि वो भी नहीं आते। इतना कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर कि एक गीला टॉवल अगर तुम बेड पर फेंकोगी तो बेड भी गीला हो जाएगा। और नीचे तुमने जो किचन में किया है ना, उसे तुम चाहे जो बुलाओ, पर उसे खाना बनाना नहीं कहते। पागल वागल हो क्या? मैं तुम्हें डांट रहा हूं, हंस क्यों रही हो? हम सोच रहे थे कि जब हमने आपके कोट को टच किया था तो आपने उसमें आग लगा दी थी, है ना? तो अब तो हमने सारे किचन को टच कर दिया, तो अब आप क्या करोगे? अपने किचन से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं गुड्डन। दोबारा ऐसी हरकत वहां की ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं कहां कहां आग लगा सकता हूं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। ऐसा क्या कर दिया हमने? आप भी तो वही करते हैं जो हमने किया। क्या अंतर है हम में और आप में? जमीन आसमान का अंतर है। मैं जब कोई काम करता हूं तो पूरी साफ सफाई के साथ करता हूं, और अगर कोई चीज इधर से उधर हो जाए तो उसे अपने हाथ से साफ करता हूं। तुम्हारी तरह नहीं कि अपना काम कर लिया और बाकी दुनिया जाए भाड़ में।
एक तो हमने इतना सारा खाना बनाया जो कि हमें आता भी नहीं था, और अब इतना सारा खाना बनाएंगे थोड़ी। मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी है, मुझे इस घर में सफाई देखनी है। अपनी फैलाई हुई गंदगी को तुम खुद साफ करोगी, और ये बात तुम जितना जल्दी समझ जाओ ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ ना, उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। करो सब। मैडम, जी काका। आपके पापा आए। पापा आए? जी। उन्हें हमें इस हाल में देखा तो टेंशन में आ जाएंगे। उनके सामने ऐसे नहीं जा सकते। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम यहाँ बहुत खुश हैं। और ये कैसे करना है, ये गुड्डन अच्छे से जानती है। जी मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज है, पर मेरी बात समझाने का एक मौका तो दीजिए मुझे। तेरा दिमाग कहाँ है? ये यहाँ कपड़ों की जगह किताबें क्यों जमा रही है? अरे कुछ नहीं माँ, आप भी ना रेवती, मुझे बेवकूफ बनाने की सोचना भी मत। सच सच बता, वो यहाँ क्यों आया था? कौन माँ? वही इंस्पेक्टर पर, क्योंकि उसके यहाँ आने के पीछे कोई वजह तो जरूर है। पता, मैं देख रही हूँ जब से वो यहाँ से गया है तो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। पाप, रख दीजिए। ठीक है, अब आप लोग जाइए। कैसी हो तुम मेरी बच्ची? हाँ पापा, एकदम बढ़िया। और वो सब छोड़िए, आप ये बताइए शुरुआत कहाँ से करेंगे? पता है पापा, यहाँ ना 10-10 तरह के नाश्ते बनते हैं। हमने कोशिश भी की समझने की, पर क्या है ना, सबको आदेश दे रखा है कि भाई गुड्डन को है ना कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और पापा तीनों बहुएं इतनी सेवा करती हैं हमारी, सुबह उठते ही पाँव छूकर आशीर्वाद लेती हैं। शुरू में तो पापा हमें बड़ा ही अजीब लगा, पर फिर क्या आदत हो गई। राज कर रही है पापा आपकी गुड्डन, राज। अरे हमने आपको कब से खड़ा रखा है पापा, और आपको बातों में भी लगा लिया। हम आपको अपने हाथों से खिलाते हैं। इतना कुछ बनता है ना पापा यहाँ, ये खाइए ढोकला, बड़ा ही टेस्टी। बाप हूं मैं तुम्हारा गुड्डन। तुम्हारी एक रोने की आवाज से मैं समझ जाता था तुम्हें क्या चाहिए। मुझसे झूठ मत कहो, तुम्हारे इस चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम खुश नहीं हो गुड्डन। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। मैं तुम्हें 1 मिनट भी नहीं यहां रहने दूंगा। चलो मेरे साथ। क्या छुपा रही है मुझसे? बोल। तू पहले से जानती है ना उसे? हाँ? कब मिली उससे? और कब से चल रहा है ये सब? मतलब वो कार्ड्स, वो लेटर्स, वो सब तेरे लिए थे ना? क्योंकि अक्षर जिंदल तो गुड्डन से नफरत करता है, और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। तेरे और उस इंस्पेक्टर बर्फ के बीच में क्या चल रहा था, या यूं कहूं कि क्या चल रहा है, बता। माँ, वो कार्ड्स बर्फ जी ने लिखे थे मेरे लिए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और जब आपको वो लेटर्स मिले थे तो दी ने आपकी डांट से मुझे बचाने के लिए
अपने ऊपर इल्जाम ले लिया था, पर माँ ना तो मैं उनको भुला पाई हूँ और ना ही वो मुझे। पापा, हम आपके साथ नहीं जा सकते। हमारा घर है, ये ससुराल है, बहुत जिम्मेदारियां हैं हम पर। आप कह रहे हैं कि वापस चलो, और क्या करेंगे वहां जाके? यहाँ तो हमें 100 तरह के सुख हैं, वहां तो सिर्फ मोहल्ले वालों के ताने, एक ही बात की रट, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। और यहाँ आकर सबके मुंह बंद कर दिए पापा हमने। 3-3 बहुओं की सास बने हैं हम, इंडिया की सबसे छोटी सास। आपको तो गर्व होना चाहिए हम पे, और आप है कि हमें वापस ले जाने को कह रहे हैं। पर बेटा इस तरह मैं तुम्हें... हमने फैसला कर लिया है पापा, हम आपके साथ कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं रहेंगे। हम बहुत खुश हैं यहाँ पापा। ठीक है बेटा, अगर तुमने ये फैसला कर लिया है तो अब मेरे कहने से और ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, तुम जब चाहो तब वापस आ सकती हो, वो भी तुम्हारा घर है बेटा। मैं चलता हूं, अपना ध्यान रखना। बेटा, बातें तो बड़ी बड़ी करने लगी हो तू, पर इस घर ने अभी तक तुझे अपनाया नहीं है ना। क्या हो रहा है दादी? हमने अपने पापा से आज पहली बार इतना झूठ बोला, वो भी इन लोगों के लिए। जानती हूँ बेटा, ये लोग तेरी कदर नहीं जानते, लेकिन बेटा एक दिन ऐसा आएगा जब ये जान जाएंगे कि तू कितनी अनमोल है। हाँ, मैं तो कान्हा जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि उस दिन के लिए मैं जरूर जिंदा रहूं। आप ऐसा मत बोलो। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा बेटा। हम चाह कर भी आपके साथ नहीं आ सकते पापा, क्योंकि मम्मी और छुटकी की खुशी तो इसी में है ना कि हम यहाँ रहे। पर आप टेंशन मत लीजिए, आपने आपकी गुड्डन को हर मुश्किल के लिए तैयार किया, तो अब हर मुश्किल आसान होगी, भी गुड्डन के अंदाज में। ये सब हो क्या रहा है? पहले आपने हमें कपड़े बदलने को बोला, अब आप ये सब ज्वेलरी पहना रही है। देखिए हमसे ये सब नहीं होता है। आप हमें कोई बताएगा ये है क्या? ओफो सासू माँ, एक सेकंड, ये रस्म है। अब देखिए ना, सास ये है और बताना हम बहुओं को पड़ा है। लक्ष्मी दी, वो तो अच्छा हुआ कि हम सास बनने से पहले बहू बन गए, वरना हमारा हाल भी ना हमारी प्यारी सासू माँ जैसा होता। मतलब तुम पूछ रही हो? तुम चुपचाप बैठो। सरू, ये देख, ये ना हमारे एजे का फेवरेट परफ्यूम है। इसको लगा, उनको इसकी खुशबू बहुत पसंद है। ओ हाँ हाँ, अरे पर आप उनका पसंद का परफ्यूम मम्मी क्यों लगवा रही है? हमें इससे छींक आ सकती थी। ने कहा था ना आपको, इससे हमें एलर्जी है। अब सासू माँ, बस एक सेकेंड, हो गया हो गया। ये देखिए, ये सब क्या कर रही है? देखिए देखिए देखिए, हो गई हमारी सासू माँ रस्म के लिए तैयार। अभी नहीं, मैं भले ही इसे अपनी सास न मानूं,
पर इसे इतना तो बता ही सकती हो ना कि इस चुनरी के बगैर ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है रस्म के लिए। भूल गई, एक सेकंड। चुन्नी कैसे भूल सकती हूँ मैं? ये लीजिए सासू, ये देखिए। अरे पर कोई बताएगा ये सब हो क्या रहा है? अरे तुम दोनों ने इसे बताया नहीं अभी तक कि आज इसकी सुहाग रात है?